नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे और इस वक्त आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर का कानूनी चैनल। एक बार फिर हम इस गर्म राजनीतिक माहौल में लिए चलते हैं आपको सुप्रीम कोर्ट की तरफ। जी हां, पुराने एपिसोड वेस्ट बंगाल पर खूब सराहने के लिए, खूब लाइक करने के लिए, खूब सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। तो जहां लाखों के वोट के सवाल पर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, वहां मैंने एक हथियार दिया था, इलेक्शन पिटीशन। अब ये इलेक्शन पिटीशन कितना पावरफुल है और ये अपना कमाल कैसे दिखाता है, इसको समझने के लिए और समझाने के लिए हम आपको लिए चलते हैं तमिलनाडु, जहां सवाल था सिर्फ एक वोट का और पूरी उस एक वोट पे नए मुख्यमंत्री विजय जी की सरकार टिकी थी। तो एक तरफ लाखों का वोट का सवाल और दूसरी तरफ एक अदद वोट, एक वोट, एक एमएलए और पूरी सरकार दांव पर। तो क्या ऑर्डर दिया सुप्रीम कोर्ट ने इस एक वोट वाले इलेक्शन पिटीशन केस में? आर्टिकल 212 बनाम इलेक्शन कमीशन सेतुपति केस में सुप्रीम कोर्ट ने इतिहास रच दिया। जी हां, एक वोट से चुनाव जीता हुआ एमएलए और उसी एक वोट पे खड़ी थी तमिलनाडु की पूरी सरकार। समझ में आया आपको इस एपिसोड का इंपॉर्टेंस? एक वोट से एक एमएलए चुनाव जीतता है और उस एमएलए के एक वोट पे तमिलनाडु की बनने वाली नई सरकार का पूरा दारोमदार टिका था। और पूरी सरकार बनेगी, नहीं बनेगी, रहेगी, गिरेगी। तो इस ट्रस्ट वोट से, जब ये ट्रस्ट वोट तमिलनाडु की विधानसभा में होना था, ठीक उसके 24 घंटे पहले किसी फिल्मी ड्रामे की तरह मद्रास हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है, ये साहब, ये जो एमएलए है जीता हुआ, जिसके वोट पे पूरी सरकार टिकी थी, वो वोट ही नहीं डाल पाएगा। अब इस ऑर्डर का मतलब क्या था? इस ऑर्डर का मतलब था कि विजय जी की पूरी सरकार, तमिलनाडु की पूरी नई सरकार गिर जाती थी, नहीं बननी थी। अब क्या होता है, आनंद फानन में उसी रात सुप्रीम कोर्ट खोला जाता है। सुप्रीम कोर्ट खुलती है और सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील अभिषेक मनु सिंघवी, जी हाँ, ये अभिषेक मनु सिंघवी वही हैं, एलएम सिंघवी के बेटे, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट। और ठीक है, अभिषेक जी का और भी परिचय है कि ये लॉ मिनिस्टर भी रहे हैं भारत के, पूर्व कानून मंत्री हैं। और फिर जो रात में ये सुप्रीम कोर्ट खुलती है तो पूरा खेल पलट जाता है। मैं किसी वेब सीरीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो ये बंगाल के बाद 2 दिन में जो घटनाक्रम हुआ है, रियल घटनाक्रम, डॉक्यूमेंटेड, उसकी बात कर रहा हूं। ये 13 मई की असली कहानी है और मैं इस कहानी को आपके बीच ला रहा हूं, डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर का कानूनी चैनल। आज मैं आपको इस एपिसोड में इस केस की, इस ऐतिहासिक केस की, सेतुपति केस की पूरी लेयर, पूरा अन्वेषण, पूरा डिकोडिंग, पूरा पोस्टमार्टम करके बताऊंगा, सारा कुछ खोल कर दिखाऊंगा। लेकिन चलिए हम पहले आपको लिए चलते हैं बैकग्राउंड की तरफ कि कहानी क्या थी, व्हाट इज द स्टोरी, व्हाट आर द फैक्ट्स। तो साहब, तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन 2026, यस, बंगाल के साथ जो हुआ, 4 मई को रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए गए। टीवीके यानी कि तमिलग्गा वेत्री कंजगम, सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन साउथ इंडियन नेम है, मैं सही से नहीं कर पा रहा हूं, तो इन शॉर्ट जैसा वो जाने जाते हैं, एक्टर विजय की पार्टी। तो साहब, ये जो टीवी की एक्टर विजय की पार्टी थी, उसने 234 में से 108 सीट चुनाव जीत लिया और इस तरह से वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर तमिलनाडु में उभरी। 59 इयर्स का
जो द्रविडियन मूवमेंट का डोमिनेंस था उसको उन्होंने तोड़ा, उसको फोड़ दिया, उस चक्रव्यूह को भेद दिया। लेकिन 108 सीट्स ला करके भी यह स्पष्ट बहुमत नहीं था। वह सबसे बड़ी पार्टी बनकर जरूर उभरे थे, लेकिन यह हंग असेंबली थी और इसलिए इसमें ट्रस्ट वोट 13 मई को होना तय हुआ। अब इसी बीच में तमिलनाडु की एक कंस्टिट्यूएंसी एकदम से टॉप टीआरपी लेवल में आ गई, सुर्खियां बन गई। वो कंस्टिट्यूएंसी कौन सी थी? वो कंस्टिट्यूएंसी थी नंबर 185 और उसका नाम था तिरुपुर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी, तमिलनाडु की तिरुपतूर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी। ये शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट में है। शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट में यहाँ टीवी के श्रीनिवास सेलुपति ने डीएमके के आर पेरिया करुप्पम को सिर्फ एक वोट से, एक वोट की ताकत, कई बार आप कहते हैं ना साहब हमारे एक वोट डालने से क्या होता है, तो अगर इसको समझना है, आपको अपने एक वोट की ताकत समझना है, तो यहाँ पे समझिए जो अंबेडकर आपको दे के गए हैं, इक्वल फ्रेंचाइज। हिंदुस्तान में बड़ा छोटा, किसी जात का, गरीब अमीर, सबके वोट की एक ही वैल्यू है, एक ही ताकत है, एक वोट की। तो वो लोग कहते हैं मेरे एक वोट डालने न डालने से क्या बनता बिगड़ता है। तो देखिए साहब, यहाँ एक वोट से ये आदमी चुनाव जीता था। इस आदमी ने टीवी के इस आदमी ने, सेतुपति ने डीएमके के बड़े नेता के आर पेरिया कुलप्पम को सिर्फ एक वोट से चुनाव हराया। जी हाँ, 1 वोट मार्जिन। जस्ट सोचिए कितना क्रूशियल होगा। तो भारत के चुनावी इतिहास का अगर हम जहां से देखें, भारत गणतंत्र होता है और हमारे यहाँ पहला चुनाव 1950, तो उसका ये सबसे, बहुत सारे ड्रामे हुए हैं हमारी पॉलिटिक्स में चुनाव में, लेकिन ये सबसे ड्रामेटिक मार्जिन थी। खैर, एक चुनाव में भी 2 वोट से हारा था, मैं चैलेंज नहीं किया, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ 1 वोट से ये व्यक्ति चुनाव हराता है। और इसी बीच में एक दूसरी कंस्टिट्यूएंसी भी सुर्खियों में आती है। ये तो थी कंस्टिट्यूएंसी नंबर 185। तो उस दूसरी कंस्टिट्यूएंसी को आधार बनाकर ये जो 1 वोट से जो कैंडिडेट चुनाव हारा था, पेरी करुप्पन, जो डीएमके पार्टी के हैं, वो मद्रास हाई कोर्ट में पहुंच गए वही इलेक्शन पिटीशन लेके, जिसकी बात मैं आपसे कर रहा हूं कि मोस्ट पावरफुल टूल इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड इन इलेक्शन। और उन्होंने वहां अपना आर्गुमेंट रखा। उनका आर्गुमेंट था कि साहब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 185 है शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट की, उसमें पोस्टल बैलेट्स गलती से तिरुपुत्तूर कंस्टिट्यूएंसी, जो कि तिरुपतूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, देखिए नाम दोनों एक थे, ये तिरुपतूर शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट में, वो तिरुपतूर डिस्ट्रिक्ट, तो दोनों के एक नाम थे, लेकिन वो 2 अलग अलग जगह हैं, 2 अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी है। तो उनका कहना है कि जो पोस्टल बैलेट का बक्सा था उस तिरुपतूर डिस्ट्रिक्ट वाला, वो यहाँ आ गया, और चूंकि वो यहाँ का नहीं था तो यहाँ के वोट में उसको काउंट नहीं किया गया, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। बजाय कि वो पूरा का पूरा बक्सा, वो पूरा का पूरा मत अपने सही स्थान पे भेज दिया जाता, करेक्ट रिटर्निंग अफसर को फॉरवर्ड किया जाता। तो इस आधार पर, इस आर्गुमेंट पर उन्होंने रिकाउंटिंग की मांग कर दी अपने इलेक्शन पिटीशन में, और वोट का अंतर तो आपको पता ही है साहब की 1 है। अब आते हैं मद्रास हाई कोर्ट के ऑर्डर की तरफ। तो मद्रास हाई कोर्ट में असली संवैधानिक ड्रामा, जिसकी मैं बात करता हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रामा शुरू हुआ। डिवीजन बेंच में वहां बैठे थे जस्टिस विक्टोरिया गौरी और जस्टिस एन सेंथिल कुमार। उन्होंने मुकदमा सुनते ही प्राइमा फेसी कहा कि यह केस बनता है
और फिर एक ऐसा इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया जो शायद पहली बार किसी इलेक्टेड एमएलए के अगेंस्ट जाता है। अब देखिए उस ऑर्डर में उन्होंने क्या लिखा। उन्होंने कहा कि जो विधायक एक वोट से चुनाव जीता है सेतुपति, उसको रिस्ट्रेन किया जाता है। उसको जब तक इस मुकदमे का, इस रिकाउंटिंग वाले मुकदमे का फैसला नहीं आ जाता तब तक वह वोट डालने का अधिकारी नहीं है। वह किसी भी फ्लोर टेस्ट, कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ट्रस्ट वोट या किसी भी ऐसी प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता जहां पे हाउस की न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ की टेस्ट हो रही है, पेंडिंग ऑफ कोर्स फर्दर ऑर्डर्स मेन केस का, रिकाउंटिंग का। हाई कोर्ट ने यह काम सही किया, क्लैरिफाई भी किया कि हम सेतुपति के चुनाव को सेट असाइड नहीं कर रहे, हम उनको एमएलए मानने से भी इनकार नहीं कर रहे हैं। और जो पेरिया कुरुप्पम को जो इलेक्टेड डिक्लेयर हो गया है उसको भी कोई राइट नहीं दे रहे। और साथ ही उन्होंने यह भी डायरेक्शन दे दी कि जो रिकॉर्ड्स हैं काउंटिंग के उसको सुरक्षित किया जाए, ईवीएम वोट अकाउंट्स रिकॉर्ड्स सील किया जाए, जो रिजेक्टेड पोस्टल बैलेट कवर्स हैं उनको भी आप सील कर लीजिए, सुरक्षित कर लीजिए, वीडियोग्राफिक फुटेज सब कुछ प्रिजर्व करिए और इसको सील बंद करिए, ऐसा आदेश आ गया। लेकिन दोस्तों, देखने में यह आदेश प्रथम दृष्टया तो न्यायिक लगता है, न्याय करने वाला लगता है, न्यूट्रल लगता है, लेकिन यहां पे एक सवाल खड़ा हो गया संविधान का, और बहुत बड़ा सवाल कि क्या हाई कोर्ट एक इलेक्टेड एमएलए को हाउस के अंदर वोट डालने से रोक सकती है? He has been declared elected, he is an MLA। या तो उसका चुनाव से डिसाइड हो, उसकी कई वजह है जो इसकी चर्चा मैंने अपने पिछले एपिसोड इलेक्शन पिटीशन वाले में की गई हो, या तो आप प्रूफ कीजिए उनमें से एक कंडीशन लागू होता है और अतः उसके इलेक्शन को कैंसिल किया जाता है, सेट असाइड किया जाता है। लेकिन नहीं साहब, ही इज डिक्लेयर्ड एमएलए, आपने उसको सर्टिफिकेट दे दिया। अब हाई कोर्ट आके कहती है हम तय करेंगे कि एमएलए वोट डालेगा कि नहीं डालेगा। तो साहब ये बहुत बड़ा संवैधानिक सवाल खड़ा हो गया देश के सामने रातों रात। लोगों ने कहा कि क्या आर्टिकल 212 का उल्लंघन नहीं है? तो 212 तो ये कहती है कि कोर्ट किसी भी हालत में लेजिस्लेचर की इंटरनल्स प्रोसीडिंग में दखल नहीं दे सकती है। अब यहां तो ये दखल हो गया कि आप एमएलए हैं लेकिन आप वोट नहीं डालेंगे, तो इसकी एनालिसिस मैं करूंगा पीछे समय मिलने पे। अभी तो हम फिलहाल लौट चलते हैं मेन मुकदमे पे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ। तो जब ये फैसला आ गया कि सेतुपति वोट नहीं डाल सकते, एमएलए रहेंगे, तो रातों रात सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। सुप्रीम कोर्ट की एक पूरी बेंच गठित हुई। जस्टिस विक्रमनाथ, संजीव खन्ना मेहता और विजय बिश्नोई की यह बेंच बनी, जहां पर सेतुपति की तरफ से सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी इस मुकदमे में पेश हुए। अब सिंपल बात जो डॉक्टर सिंघवी ने कही, लेकिन संवैधानिक तौर पर वह बात बहुत शार्प थी। उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड्स, ये कॉन्फिडेंस वोट गवर्नमेंट की मेजॉरिटी को डिटरमाइंड करने का टेस्ट है, और इतने बड़े टेस्ट से, फ्लोर टेस्ट से, ट्रस्ट वोट से एक एमएलए को प्रोसेस से बाहर करना, वो भी एक इलेक्शन पिटीशन दाखिल करके, इलेक्शन डिस्प्यूट क्रिएट करके, जो अभी डिसाइड भी नहीं हुआ है, और उसको वोट ना देने देना, ये तो लोकतंत्र पे सीधा हमला है।
इट्स अ ब्रूटल अटैक ऑन डेमोक्रेसी। और उनकी यह बात सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच को जमी और उन्होंने मात्र घंटों के अंदर स्टे ग्रांट कर दी। मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी। मद्रास हाई कोर्ट का जो रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर था वो स्टे हो गया और सेतुपति को परमिशन मिल गई वोट डालने की। इधर ये फैसला आया चंद घंटों में और उधर चंद घंटों के बाद 13 मई 2026 वेडनेसडे टीवीके की विजय सरकार 144 वोटों से कॉन्फिडेंस मोशन जीत गई और वहां 59 से चला आ रहा द्रविडियम पार्टी का डोमिनेंस खत्म हो गया और वहां बन गई टीवीके के विजय की सरकार। अब जरा एक मिनट के लिए रुकिए और सोचिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये स्टे नहीं देती तो क्या होता। गवर्नमेंट बन जाती शायद, क्योंकि 144 का मार्जिन एक वोट से बहुत ज्यादा था। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट भी तो सेट हो जाता। साहब कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में हाई कोर्ट दखल दे सकती है। साहब बिना इलेक्शन सेटिसाइड किए हुए भी किसी एमएलए को वोट देने, संवैधानिक प्रक्रियाओं में भाग लेने, इंटरनल्स मीटिंग में पार्टिसिपेट करने से रोका जा सकता है। तो कोई भी आदमी ऐसे क्रूशियल मोमेंट पे किसी भी फ्लिमजी ग्राउंड पे किसी के खिलाफ एक मुकदमा डाल दे और दूसरे दिन वहां सरकार गिरवा दे। और अगर पैसा प्रेसिडेंट सेट हो जाता तो आने वाले लोकतंत्र के लिए, देश के लिए ये बहुत खतरनाक होने वाला था। तो इस मुद्दे पे बिकॉज ये एक गहन विषय है, हम अपनी दूसरा एपिसोड भी लेकर आएंगे और इस पर हम अपनी बहस जारी रखेंगे कि इस पूरे मुद्दे में ऐसे 3 से कौन संवैधानिक पहलू खड़े हुए। सवाल खड़ा हुआ आर्टिकल 212 का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का सेक्शन 80 जो सिर्फ इलेक्शन को चैलेंज करने की बात इलेक्शन पिटीशन के जरिए करता है। तीसरा सवाल पोस्टल बैलेट का मिसरूट होना, क्या और जगह भी होता है, ऐसा होता है, उसको किसी ने चैलेंज किया है, आदि आदि बातें। लेकिन चलते चलते जो एक बात मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि 3 बड़ी बातें जो इस एससी के इस फैसले से तय होती हैं वो एक है कि चुनाव में एक एक वोट की कीमत है। तो अगली बार एक वोट समझ के वोट न डालने मत जाना। एक वोट मात्र नारा नहीं है, यह सच्चाई है। 226 में एक वोट ने एक एमएलए की कंस्टिट्यूएंसी की लगभग पूरी की पूरी सरकार की डेस्टिनी तय की। दूसरा, ये बात तो तय हो गई कि इलेक्शन कमीशन को पोस्टल बैलेट जो सिस्टम है उसका ऑडिट करना होगा। There's something big wrong, उस पर उसको काम करना होगा। सेम नाम की डिफरेंट जगहें अलग अलग जिलों में होती हैं। त्रिपुर शिवगंगा में भी है और त्रिपुर डिस्ट्रिक्ट में भी है। देखने में यह प्रशासनिक भूल है लेकिन इसका फल तो डेमोक्रेसी को भुगतना पड़ता है। और तीसरा और सबसे बड़ी बात और महत्वपूर्ण बात की सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट सेट किया है कि रिट कोर्ट इलेक्शन पिटीशन की सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती। सो आई एम कंक्लूडिंग जो मैंने बंगाल में कहा था, यू आर नॉट हैप्पी विद द इलेक्शंस, यू आर नॉट हैप्पी विद द प्रोसेस, यू आर नॉट हैप्पी विद द इलेक्शन रिजल्ट, द ओनली वे आउट इज इलेक्शन पिटीशन, जो तमिलनाडु के केस में साबित हुई। कोई भी रिट कोर्ट इलेक्शन पिटीशन का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता और लेजिस्लेटिव प्रोसेस की सेंसिटी अंत तक प्रोटेक्ट होगी। कोई भी कोर्ट इस पे रोक नहीं लगा सकता।
वैसे इस केस में अभी फाइनल ऑर्डर आना बाकी है। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट एक रीजेंट ऑर्डर देगी, तो जब वो ऑर्डर आएगा तो मैं उसका भी लाइन बाय लाइन आपके लिए एनालिसिस लेकर आऊंगा। और इलेक्शन पिटीशन की सुनवाई इस बीच में मद्रास हाईटेक पे वो ख़त्म नहीं हुई है, वो अलग ट्रैक पे चलती रहेगी, उसका भी अपडेट लेकर आऊंगा। और एक सबसे बड़ा सवाल आप सबसे, क्या एक वोट से जीता हुआ एमएलए को कोर्ट के ऑर्डर से हाउस के बाहर रखना डेमोक्रेसी के लिए सही है या गलत? आर्टिकल 212 आर्टिकल 212 का यह वायलेशन है या नहीं? कमेंट में बताइएगा। इस पर मैंने क्विज भी रखा है, क्विज में भी पार्टिसिपेट कीजिए, वहाँ जवाब दीजिए। और हमारा अगर यह एनालिसिस, हमारा यह प्रयास जनता तक कानून लाना, जनता तक संविधान लाना, जनता तक संवैधानिक कानून लाना अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें। और हर लॉ स्टूडेंट, हर एडवोकेट इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाइए, क्योंकि अगला लीगल अपडेट महत्वपूर्ण विषयों पर सिर्फ और सिर्फ यहीं पे आएगा, सबसे पहले आएगा। मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो। जय हिंद, जय संविधान।